नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज अपना जो वीडियो रहने वाला है राजस्थान सीएचओ भर्ती 2020 का जो पेपर का सॉल्यूशन है उस पर अपना ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये सारे के सारे आप जो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हालांकि इस बार पेपर का पैटर्न है वो सेम ही है, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल वो उस हिसाब से रहेगा क्योंकि इस बार है वो RSMSSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं अपने। किस टाइप का पेपर था। क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल एवरी ईयर मनाया जाता है और इस दिन है वो WHO अपने को हेल्थ से रिलेटेड है वो एक वो थीम देती है। ठीक है, हमेशा नई थीम देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। डिलीट इसलिए किया गया था कि ये जो रामनाथ कोविंद लिखा हुआ है यहाँ पर रातनाथ कोविंद लिखा हुआ था, यानी कि एक नया नाम हो गया जो कि मतलब राष्ट्रपति नाम से संबंध ही नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हालांकि ये जाना चाहिए था, लेकिन रातनाथ की वजह से नहीं गया, उसको क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। और उस समय 2020 का ये पेपर है तो उस समय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। लेकिन अभी 2023 में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो आपका अगर सेम ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन आपको द्रौपदी मुर्मू मिले तो आपका आंसर है वो ये रहने वाला, क्योंकि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था। तो ये 1971 में भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया था। 1975 में जम्मू एंड कश्मीर में इसे लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का वार से उन्मूलन किया जा सके, कौन सी बीमारी इनमें से इरेडिकेट हो चुकी है। तो पोलियो इसका आंसर था, आपका सी आंसर इसका राइट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो MS स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट था। भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो सबको पता है कि गांधी जयंती, लेकिन गांधी जयंती हर साल अपन 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। आंसर आपका बी रहने वाला है। किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपका ए आंसर रहने वाला था इसमें, जो कि करेक्ट आंसर था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल के माध्यम से नहीं फैलता, नहीं फैलता, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं खसरा, टाइफाइड, कोलेरा, हेजा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें खसरा रहने वाला था। ए आंसर आपका करेक्ट है। ये तीनों के तीनों है वो फीको ओरल रूट से फैलते हैं। ठीक है, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। डायरिया में मृत्यु का मुख्य कारण है वो आपका निर्जलीकरण था, यानी कि डिहाइड्रेशन। सी आंसर यहाँ पर आपका राइट था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु, 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। हालांकि ये सारे भी अलग अलग रीजन पे हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर पूछा गया मुख्य कारण था वो निमोनिया का था, तो आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला था। बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिपिल समय, नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है, तो 3 सेकंड से कम है वो कैपिलरी रिपिल टाइम होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आंकलन कर रहे हो, उसका डेवलपमेंटल का आप एवोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो 6 माह का बच्चा है वो आपके सामने किस टाइप का नाटक कर सकता है। क्या छोटा बच्चा वाक्य बोल सकता है, क्या बच्चा स्वयं चम्मच से खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों हैं वो चीज़ें 6 माह के बच्चे के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बच्चा एक तो 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ठीक है, तो खाना संभव नहीं है, बोलना संभव नहीं है, और खड़ा होना बहुत दूर की बात है। तो बच्चा स्वयं है अपने बैठ सकता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है। बर्थ बेबी जो होता है उसका वजन है सामान्यतः 2.5 से 3.5 किलो होता है। ठीक है, अगर इससे कम या ज़्यादा है तो वो लो बर्थ हो जाएगा, 2.5 से कम है तो लो बर्थ बेबी कहलाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला था। अगला क्वेश्चन था कि जब KMC प्रदान की जाती है तो कम से कम कितने समय तक देनी चाहिए जिससे बच्चे को कुछ इफेक्ट हो। तो कम से कम 1 घंटा KMC दी जानी जरूरी है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि लेबर रूम का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होना चाहिए। तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस है वो होना चाहिए। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है।
तो जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको इम्यूनोग्लोबिन ए होता है उसमें, यह आंसर आपका डी रहने वाला है, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन जी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला कौन सा इसमें से इम्यूनोग्लोबिन है, तो IgG। अगला क्वेश्चन था BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाए, तो कौन सा रूट होता है BCG वैक्सीन को लगाने का, तो इंटरडर्मल यानी कि ID रूट से लगाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है। कॉप्लेक स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं, तो जो बीजल्स है उसमें कॉप्लेक स्पॉट्स होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर ची रहने वाला है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन कौन है, ठीक है। बुजुर्ग व्यक्ति, प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली फीमेल्स, और 6 माह से छोटे बच्चे, ये दोनों का संबंध समझ में आता है। तो आंसर ही आपका डी रहने वाला है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, अधिकतर कैल्शियम में दूध में पाया जाता है, तो आंसर आपका सी। निम्नलिखित में से मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है लिखा हुआ दोस्तों, यानी कि आपको 3 ऑप्शन सेम मिलने वाले, एक ही कैटेगरी के मैक्रोन्यूट्रिएंट के और एक है वो अलग कैटेगरी का मिलने वाला है। तो यहाँ पर है वो विटामिन है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से वाटर सोल्यूबल विटामिन है, देखो दोस्तों इनमें से पूछा कि निम्नलिखित में से वाटर विटामिन सोल्यूबल है, तो वो कौन सा आंसर रहेगा आपका, वाटर सोल्यूबल विटामिन का पूछा है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर विटामिन है वो सी रहने वाला है, विटामिन सी, यानी कि आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है, तो सनफ्लावर जो सूर्यमुखी का तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। आंसर आपका बी। क्वेश्चन अगला था कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। आंसर आपका बी। बच्चे को पूरक आहार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब तक देना शुरू कर देना चाहिए, 6 माह की उम्र पर उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। आंसर आपका बी रहने वाला है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है, प्रोटीन है वो टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। आंसर आपका डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है, 2 ऑप्शन तो सेम दे दिए, दर्द होने वाले, 2 ऑप्शन दे दिए बुखार वाले। तो दर्द है वो अलग अलग जगह पे हो रहा है, लेकिन बुखार है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लगती है। कौन सा आंसर आपका रहने वाला, तो सीधा सीधा आंसर है हल्का बुखार है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। बाकी तेज़ बुखार आता है, आंखों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये सारे होते हैं, लेकिन हल्का बुखार उसमें नहीं होता, तेज़ बुखार होता है, ठीक है। VVM का फुल फॉर्म क्या है, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, सीधा सीधा आंसर आपका इसमें रट लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन। 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो 9 माह की डोज है वो दी जाती है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट है। किसी वस्तु या फिर सरफेस एरिया को कोरोना वायरस से डीकंटामिनेशन करने के लिए कौन से केमिकल पदार्थ से उसे डीकंटामिनेटेड किया जा सकता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट। डी आंसर आपका राइट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि MDR ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सॉइड के 2 टीकों लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए, कम से कम 4 वीक का है वो आपका यहाँ पर गैप होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है, तो हेपेटाइटिस सी, ठीक है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस सी। सी नहीं दोस्तों, सी की जगह बी रहेगी, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है, विटामिन BCG, OPV इसका 0 डोज लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है, BCG का फर्स्ट डोज लगता है, तो यहाँ पर आपका ए आंसर राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कोविड-19 का कारक क्या है, तो वायरस है, सबको पता है कोविड-19 का कौन सा वायरस है, SARS-CoV-2, ठीक है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं, तो टीबी के लिए मॉन्टेक टेस्ट किया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी, ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन था कि टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन, जैसे कि नाम टेस्टिस लिखा तो टेस्टोस्टेरोन, ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है।
लिवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोरेज रहता है? तो ग्लाइकोजन जो होता है उस रूप में लिवर में कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड रहता है। किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहेंगे? पहला केस है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे क्या कहने वाले हैं? प्राइमरी केस। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या आंसर होने वाला है? कितनी है शिशु मृत्यु दर है जी? 37,000 शिशुओं पर। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट। 37/1000। BMW से क्या मतलब है? बायोमेडिकल वेस्ट या ब्रांड मर्सिडीज वैगन? नहीं दोस्तों, यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि बीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियाँ जो ट्यूब्स होती है उसको हाथ के किस ओर की रखनी चाहिए? मीडियल, अंदर की ओर रखनी चाहिए। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट कितनी है? क्वेश्चन बड़ा अजीब से पूछा सर। उस टाइम की जो फर्टिलिटी रेट है आपकी 2.2 थी। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। ये अभी तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न टेस्ट है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, टीबी के लिए मॉडर्न टेस्ट किया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। बी। ठीक है, और कोई भी जैसे नेशनल यूनियंस वगैरह, जितने भी जो नेशनल यूनियंस वगैरह मतलब जो संगठन होते हैं उनके अधिकतर न्यूयॉर्क में होते हैं। ठीक है, तो जेनेवा है वो WHO का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण के लिए यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया था? PSC का पूछ रहा है सर दोस्तों। PSC वो लगभग 30,000 की आबादी पर है। आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो चुका है। देश में पिछली जनगणना कब की गई? तो ये दोस्तों 2011 में की गई थी। आंसर आपका बी था। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17% है वो इंडिया में निवास करता है। आंसर आपका सी। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कितनी होनी चाहिए बताइए? 1 mg पर लीटर के हिसाब। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। नहीं सॉरी, 1 mg नहीं, ये आपका था 0.5 mg पर लीटर। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर आपका 2000 में की गई थी। डी आंसर आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो ये इसका आंसर था 2005 में। सी आंसर आपका राइट था। आशा या फिर आशा सहयोगिनी सामर्थ्य कितनी आबादी के लिए सेवाएं देती है? तो 1000 की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर आशाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया? 2 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। एक तो पहले था पोलियो का, अभी एक और आ गया जो कि नारू रोग। आंसर आपका सी। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितने अवधि में करवाना चाहिए? देखो, चाहे बर्थ का हो चाहे डेथ का हो, 21 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। सॉरी डी, बी नहीं डी। अगला क्वेश्चन है कि खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिशन क्या है? खसरा का जो टीका है वो कैसे लगाए थे? तो सब क्यूटेनियस रूप से। ठीक है, मीजल्स का भी मैंने आपको मीजल्स का है वो सब क्यूटेनियस। ठीक है, यानी कि सब क्यूटेनियस। एक अडल्ट आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो 20 से 25 के बीच में आपका बॉडी मास होना चाहिए अगर आप एक वयस्क है तो। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ में निम्न से क्या दिया जाता है? जिंक दिया जाता है 6 साल से
कम उम्र के हो तो 10 mg यानी कि हाफ टैबलेट, 6 साल से ज़्यादा है तो उसको 20 mg की। ठीक है। जिंक ड्रग ऑफ चॉइस, इसे आप डायरिया की कह सकते हैं। ठीक है, डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि प्रसवोत्तर रक्त स्त्राव पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? तो मैपीप्रिस्टोन है वो इसमें यूज नहीं करते। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। प्रसव की संभावित तिथि यानी कि ईडीडी निकालने के लिए आपको पिछली माहवारी के पिछले दिवस से कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? यानी कि 9 माह और 7 दिन। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, इससे आप ईडीडी आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो 18 से 20 नॉर्मली। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि फीटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो लगभग है ये 20 सप्ताह के बाद में सुनी जा सकती है। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 11 ग्राम से कम है तो उसे एनीमिक मदर कहा जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि IUCD का मतलब क्या है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसे कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट था। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? 120 से 160 प्रति मिनट। आंसर आपका सी यहाँ पर करेक्ट था। प्रत्येक प्रसव पूर्व में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। कौन कौन सी जांच है वो प्री प्रेगनेंसी की जानी चाहिए? प्रसव बोले तो डिलीवरी से पहले कौन कौन सी जांचें की जाती है? हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह में जांच हिचवाई है आपके पास में, तो आप टीटी के बारे में क्या निर्णय लेंगे? टीटी का दूसरा टीका नहीं लगाएंगे टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, टीटी का 0.5 ml की जगह 1.0 ml टीका लगा देंगे। आज टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई साहब? टीटी का आप दूसरा टीका लगाएंगे क्योंकि ये कब आई है? 8वें महीने में आई है। तो 2 टीटी के बीच में गैप कितना होता है? 4 वीक का। ये 8 महीने जब है 8वें माह में जांच है तो आई है, तो टीटी का टीका आप लगाएंगे, एज सुन एज पॉसिबल लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है वो हीमोग्लोबिन की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका बी यहाँ पर करेक्ट था। गर्भवती महिला को कौन से इन्फेक्शन से जांचना चाहिए? कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर आपका HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आंसर आपका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म के कितने समय बाद शिशु को स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए? तो ऑप्शन देखो, 6 घंटे बाद में चिकित्सक के कहने पर, 2 घंटे के बाद में। डॉक्टर क्यों कहेगा 6 घंटे बाद में क्यों, 2 घंटे बाद में क्यों? 1 घंटे के अंदर अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देनी चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन था कि सामान्य पुरुषों में औसतन कितना ब्लड है वो बह जाता है? तो 500 ml ब्लड है वो वेस्ट हो जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार जो प्लासेंटा है उसको कौन से बॉक्स में डाला जाता है, कौन सी थैली में डाला जाता है? तो पीली थैली, येलो बैग में इसको डिस्कार्ड किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख आम कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर रक्त स्त्राव है वो ही इसका प्रमुख कारण है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है? अनवांटेड 72। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। प्रसवोत्तर बंध्याकरण पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? ठीक है, आंसर आपका क्या रहने वाला है इसका? कितने घंटे बाद में किया जाना चाहिए? तो ये आपका 24 घंटे और 7 दिन के बाद में किया जाना चाहिए पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन। बी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट।
वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अंत्यत्र इस्तेमाल करना चाहिए? वैसेक्टोमी के बाद में तो लगभग 3 माह बाद में। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। लिवोनोर्जेस्ट्रिल आईयूसीडी को कितने समय में बदल लेना चाहिए? तो लगभग ये 10 वर्ष में चेंज कर देना चाहिए। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। निटेन नॉर्थ एस्टिरोन एंथेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? गर्भधारण से बचाता है कम से कम 2 महीने के लिए। निटेन, बी आंसर आपका इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। HIV संक्रमण पता लगाने की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा टेस्ट है वो किया जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? किशोरावस्था में तो क्या होता है दोस्तों? किशोरावस्था में हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी, जिंक एडिशन। तो आयरन रिलेटेड उनको डेफिशिएंसी होती है। आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है सड़क दुर्घटना। वर्ल्ड का पूछा तो सड़क दुर्घटना। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, केवल जवानी वाले लोगों में या फिर पुरुष तथा महिलाओं दोनों में? तो दोनों में होता है दोस्तों ये। डी आंसर। किशोर बालक बालिकाओं में डी वार्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? 400 mg ODHS। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है किसे कहते हैं? यहाँ नॉन लिखा है तो मतलब नहीं का उपयोग किया जाएगा, ये वाला नहीं यूज नहीं करना, ये नॉन लिखा है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलती है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, हाइपरटेंशन, ये इस टाइप की डिजीज है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। डिलीट क्यों किया गया ये समझ में नहीं आया, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया था इसमें। हालांकि इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में जोड़ के देखा जा सकता था। 130/80, 139/89 आंसर होना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन इसको डिलीट कर दिया गया था। मधुमेह, डायबिटीज़, मेलाइटिस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ जो मेलाइटिस होता है उनमें ये सारे के सारे, उनको अत्यधिक पेशाब आता है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला। सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? एक नॉर्मल पुरुष में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो 6% से कम होती है। आंसर आपका एक। अगला क्वेश्चन था कि किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा में मधुमेह का संदेह होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर था इसका, अगर उन्हें 140 से ज़्यादा उनका शुगर है रैंडम ब्लड, तो उन्हें डायबिटीज़ मेलाइटिस का शक होना चाहिए। सी आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट था। ये क्वेश्चन और एक डिलीट किया गया था। मधुमेह, डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? त्वचा के माध्यम स्किन कैंसर होता है, लेकिन मानव शरीर में किस प्रकार फैलता है? तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपके अलग अलग दिए गए। तो एक तो लिम्फेटिक के माध्यम से, एक रक्त के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी तथा सी दोनों। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के माध्यम दोनों से फैलता है। स्किन का होता है, लेकिन जब अपने को दो सारे ऑप्शन दिए गए साथ में, तो अपने को ये आंसर करेक्ट करना है। निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय ये कि किसके कारण है वो कैंसर नहीं हो पाता है? शारीरिक व्यायाम न करना, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, अत्यधिक वजन, ओबेसिटी, लेट मेनोपॉज। देखो चारों ऑप्शन दिए ठीक है, लेकिन अपने को इसमें से प्रायोरिटी चुन ली है। कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से स्तन कैंसर होना पॉसिबल नहीं है, तो सी आंसर आपका राइट रहेगा। स्तन की जांच, स्तन की स्वयं जांच यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? ये माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। ठीक है, बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। माहवारी बोले तो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? समय से पहले डिलीवरी हो सकती है,
समय से पहले प्रसव हो सकता है, बड़े वजन वाला नवजात शिशु पैदा हो सकता है, ओवरवेट वाला, लो बर्थ बेबी वेट भी निकल सकता है, या फिर इम्पोर्टेंस बोले तो नपुंसकता हो सकती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर लो बर्थ बेबी वेट वाला पैदा हो सकता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट। इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? DMT2-1 या DMT2-2 या DMT2-3 या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 के लिए इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः दिए जाते हैं। सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट था। सर्वाइकल कैंसर के या फिर कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जा सकती है? तो HPV, ये आपका करेक्ट आंसर था डी। ठीक है, तो ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन थे आपके पूरे के पूरे, मैंने आपको डील करवा दिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या लेवल था आपको समझ में तो आ गया होगा। लेकिन इस बार है वो पेपर है वो एक तो RSM SSB करवा रहा है। ठीक है, इनका हमेशा पेपर है वो लेवल थोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है, हालांकि इतना डिफिकल्ट तो नहीं देंगे, नॉर्सेट जैसा तो नहीं देंगे, लेकिन CHO का लेवल का इस बार थोड़ा भारी रहने वाला है। तो उसके लिए ज़बरदस्त थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पिछली बार जैसे आपको देखने को मिला कि लगभग 5-6 या 6 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के मिले थे, लेकिन इस बार उन्होंने 10 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। 90 क्वेश्चन आपको नर्सिंग के देने पड़ेंगे और नॉन नर्सिंग के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार है आपकी 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा और अपने आप को इस तरह से मजबूत कर दीजिए कि पेपर क्या है उसकी पेपर की खोपड़ी में विच्छेद करना अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई तैयारी संबंधित आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।